आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की कंप्लीट जानकारी कि इसके अंदर पंजीयन आप कहां से कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, अगर कोई इस योजना में आवेदन करता है तो उसे क्या क्या लाभ मिलेगा, किस प्रकार से प्रमाण पत्र मिलेगा, आईडी कार्ड मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, कितना यहाँ पे अनुदान मिलेगा, कितनी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस प्रकार की जितनी भी जानकारी है कंप्लीट डिटेल में आप सभी को मैं समझाने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखना है, एंड तक देखना है और योजना की कंप्लीट जानकारी लेनी है, क्योंकि इस समय इस योजना में सबसे ज्यादा आवेदन हो रहे हैं। तो हर किसी को इस योजना के बारे में जानकारी होना चाहिए, खास करके ई-मित्र कियोस्क और सीएससी वीएलई को तो होना ही चाहिए, क्योंकि सीएससी वीएलई और ई-मित्र कियोस्क ही इसके अंदर आवेदन कर रहे हैं, जो भी अपने आसपास के व्यक्ति हैं उन सभी के। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इस योजना की कंप्लीट जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से पोर्टल से आवेदन होगा। तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहां पे क्लिक करेंगे तो ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पे आएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ड्रैग करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे सभी पोर्टल मिलेंगे। तो केंद्र सरकार के सभी पोर्टल इस वाले सेक्शन के अंदर मिलेंगे। ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो 15 नंबर पे ये पोर्टल मिल जाएगा। क्लिक हेयर पे आप जस्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। तो ये है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए यहाँ पे विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने के लिए पोर्टल। तो इसी पोर्टल से आपका आवेदन होगा। उसके बाद अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है पात्रता मापदंड वाले भाग के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये वाला भाग है, यहाँ पे देख सकते हैं पात्रता मापदंड दिए गए हैं। तो दोस्तों जो असंगठित क्षेत्र में लगे हुए जो हाथ से काम करते हैं, औजारों से काम करते हैं और जो परंपरागत रूप से करते हैं, उसकी कुल 18 श्रेणियां बनाई गई हैं। उसके अंदर कोई भी परिवार शामिल है। इन 18 श्रेणी के बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। वह सभी कारीगर शिल्पकार इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। ये जो कैटेगरी है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब जो आवेदक हैं उसकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो आवेदन कर सकता है। इसके अलावा तीसरा बिंदु है कि जो आवेदन करना चाहता है उसने पहले किसी भी प्रकार का कोई भी लोन नहीं लिया हो स्वरोजगार व्यवसाय के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अलग अलग योजनाओं का नाम भी दिया गया है, जैसे कि क्रेडिट आधारित योजनाएं, जैसे कि पीएम ईजीपे हो गया, पीएम स्वनिधि मुद्रा लोन के तहत पिछले 5 वर्षों में अगर लोन नहीं लिया है तो वो इस योजना में आवेदन कर सकता है। तो ये है तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु या फिर जो पात्रता मापदंड है वो परिवार के अंदर कोई भी एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है। परिवार के अंदर किसे गिना गया है तो पति पत्नी व अविवाहित बच्चों को एक परिवार गिना जाता है। तो ये परिवार है और इसके अंदर से जो भी है एक व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई सरकारी सेवा में लगा हुआ है तो वह इस योजना में आवेदन करके इस योजना का बेनिफिट नहीं ले सकता, चाहे परिवार के अंदर कोई भी सदस्य हो। तो ये तो होगी पात्रता मापदंड। अब यहाँ पे जो 18 कैटेगरी हैं वो कहाँ पे मिलेगी, तो योजना ट्रेड में जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लकड़ी का कार्य करने वाले, तो यहाँ पे देख सकते हैं सुतार हो गए और नाव बनाने वाले, ये हो गए लकड़ी आधारित। लोहे धातु आधारित पत्थर आधारित के अंदर ये कैटेगरी है, अभी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोहार हो गए, हथौड़ा और टूल किट निर्माता हो गए, मरम्मत करने वाले लोहे के सामान का, मूर्तिकार हो गए जैसे पत्थर व लोहे की मूर्तियां बनाने वाले, पत्थर तोड़ने वाले लोग इस श्रेणी में आएंगे। अब अगला ट्रेड है सोना चांदी पे आधारित ट्रेड है, जहाँ पे सुनार आ गए। फिर मिट्टी आधारित ट्रेड है जहाँ पे कुम्हार आवेदन कर सकते हैं। समडे आधारित के अंदर जैसे दोस्तों देख सकते हैं मोची हो गए, जूता कारीगर वगैरह फुटवेयर कारीगर हो गए। वास्तुकला वाले कर सकते हैं। राज्य मिस्त्री इसके अंदर आ गए, सभी प्रकार के राज मिस्त्री इसके अंदर आ जाते हैं। 2 से 3 कैटेगरी हैं। अन्य के अंदर देख सकते हैं टोकरी सट्टाई झाड़ू निर्माता, कारीगर, बुनकर, गुड़िया खिलौने बनाने वाले निर्माता, नाई हो गए, माल निर्माता हो गए, धोबी हो गए, दर्जी हो गए और इसी प्रकार से मछली पकड़ने वाले। तो ये सभी 18 कैटेगरी हैं। इसके अलावा जो अलग अलग कांस्य, पितल, तांबा, डायमंड, बर्तन, मूर्ति बनाने वाले भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये कुल 18 ट्रेड हैं जो कि इस योजना में आवेदन करके बेनिफिट ले सकता है। अब योजना में लाभ क्या मिलेगा, तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस योजना में आवेदन करने पे एक तो आईडी कार्ड मिलेगा और एक आपको पहचान मिलेगी प्रमाण के रूप में। तो एक प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलेगी।
आपको 5 से 7 दिन तक 40 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आप इच्छुक हैं प्रशिक्षण लेने के लिए तो 15 दिनों का यानी कि 120 घंटे के अंदर उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये 2 प्रशिक्षण दिए जाएंगे, एक बुनियादी है और एक उन्नत प्रशिक्षण है। इसके अलावा जो प्रशिक्षण होगा उसमें 500 रुपये प्रतिदिन आपको दिए जाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब इस योजना के अंदर एक योजना आती है टूल किट योजना, जिसके तहत 15,000 रुपये आपको अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। दूसरा है क्रेडिट सहायता योजना। इस योजना के तहत आपको प्रथम बार में 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसे 18 महीनों के अंदर आपको पुनः भुगतान करना है। तो ये तो होगी पहली किस्त। अब दूसरी किस्त के अंदर आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे और वो 30 महीनों के अंदर आपको भुगतान करना होगा। तो पहली किस्त के 1 लाख, दूसरी किस्त के 2 लाख रुपए इस योजना के तहत मिलेंगे। अब इस योजना के तहत जो ऋण मिलेगा उसके ऊपर ओनली 5% आपको ब्याज देना होगा। 8% ब्याज की आपको छूट मिलेगी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 8% की छूट आपको दी जाएंगी। तो ये यहाँ पे लाभ आप कह सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल लेन देन करने पे अलग से आपको यहाँ पे प्रोत्साहन किया जाएगा के लिए प्रतिदिन 1 रुपये आपको दिया जाएगा और विपणन सहायता भी यहाँ पे अलग अलग दी जाएगी। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये भी एक योजना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल में ई-कॉमर्स वगैरह व्यापार से अगर आप लिंक है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो अगर आप विश्वकर्मा योजना के अंदर आवेदन करते हैं तो ये सभी लाभ आपको दिए जाएंगे। ये होगी लाभ की बात। अब यहाँ पे आवेदन करना है तो यहाँ से कोई भी घर बैठे आवेदन कर सकता है, बड़ा ही आसान प्रोसेस है। ई मित्र भी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं कस्टमर के। CSC VL या तो इस ऑप्शन से आवेदन कर सकता है, तो इसके बारे में हमारे CSC ट्रेनिंग कोर्स पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं आवेदन का। तो यहाँ पे आपको उस CSC ट्रेनिंग कोर्स का लिंक इसी वीडियो के नीचे मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा यहाँ से आपको ग्राम प्रधान का पंजीयन करना है। जब से पहले ग्राम प्रधान का पंजीयन होगा उससे पहले वहाँ पे जो ग्राम पंचायत है उसके जो दूसरे लोग आवेदन नहीं कर सकते, प्रधान जब तक आवेदन नहीं करेगा। यहाँ पे ज्ञान केंद्र वगैरह की सामान्य प्रश्न उत्तर हैं, वहाँ पे आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी सामान्य जानकारी जो कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे विश्वकर्मा योजना के बारे में, तो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। इसके अलावा और भी सवाल है, इनको पढ़ेंगे तो और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। यह थी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और इसके बारे में जो भी जानकारी है सभी मैं आप सभी को दे चुका हूं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। इसके अलावा इस योजना में आवेदन किस प्रकार से किया जाता है जल्द ही वीडियो आ जाएगा हमारे CSC ट्रेनिंग कोर्स यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि CSC के माध्यम से ही ये आवेदन किए जा रहे हैं। तो इसी वीडियो के नीचे CSC ट्रेनिंग कोर्स यूट्यूब चैनल का लिंक अवेलेबल है। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके CSC ट्रेनिंग कोर्स लिखेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। ये वाला लोगो है, इसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और इस वीडियो को देख के आप इस योजना में आवेदन करना सीख पाएंगे। अब कोई भी सवाल है इस योजना से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।